नमस्कार। प्रयागराज में महाकुंभ को लेकर के षड्यंत्र अब भी जारी है। एक साथ 5 करोड़ लोगों का एकत्रित होना और संयम पूर्वक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था और इसको लेकर के संपूर्ण विश्व में जो बातें आ रही थी, इसको लेकर संपूर्ण विश्व से जो बातें आ रही थी उसमें लग रहा था कि विश्व समुदाय इसको लेकर के जिज्ञासु है, जानना चाहता है कि इस प्रकार का आयोजन है क्या। यह विश्व को आकर्षित कर रहा था। लेकिन इसी बीच जो मुख्य स्नान होता है माघी अमावस्या के दिन, एक भगदड़ की घटना हो जाती है। बाद में उसे संभाल भी लिया जाता है, सब कुछ सामान्य होने लगता है, दिखने लगता है। लेकिन इधर 1-2 दिनों से फिर से भगदड़ की और कुछ घटनाओं के बारे में चर्चा होने लगी है सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसमें कुछ टीवी चैनल्स और कुछ अखबारों में बात चलने के बाद, इस प्रकार की खबर छपने के बाद इसे एक आधार मिल जाता है। और जो भी विमर्श चल रहे हैं इस दिशा में, जो जितने भी खबर चलाए जा रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि यह जो आयोजन है वह किसी सरकार का आयोजन है, जबकि बात ऐसी है नहीं। महाकुंभ का जो सांस्कृतिक आयोजन है वह किसी सरकार का आयोजन हो ही नहीं सकता है। किसी सरकार के बुत्ते की बात यह नहीं हो सकती है कि गांव-गांव के लोग अपने आप स्वतः स्फूर्त उस दिशा की ओर चल पड़े, जो दिखाई पड़ रही बातें अभी। हाँ, यह बात बताया गया जरूर कि 144 वर्षों के बाद यह अवसर आ रहा है और यह विशेष अवसर है। इसके बाद जितने जो सनातनी थे उनके मन मस्तिष्क पर यह बात बहुत प्रभाव डाला और लोग पूरे देश से, केवल उत्तर प्रदेश, बिहार और बगल के मध्य प्रदेश से ही नहीं, बल्कि संपूर्ण देश से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, असम और इससे जुड़े हुए जितने जो असम, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सारे जगहों से लोगों के आने की सूचना मिली। अब यह बात है कि क्या सचमुच में वहाँ कुव्यवस्था है या कुव्यवस्था बाती जैसी बात दिखाई जा रही है। तो इतनी बड़ी संख्या का एकत्रित होना और उसके लिए जो व्यवस्था बनाई गई थी, शायद उन लोगों को भी अनुमान नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लगातार लोग आएंगे। इस प्रकार से कुव्यवस्था हुई। लेकिन जो इस प्रकार की भगदड़ की बात हो रही है या कुव्यवस्था की बात हो रही है, लोगों में भीड़ के कारण दब करके श्वास की समस्या के कारण, श्वास नहीं ले पाने के कारण मरने की भी बातें सामने आ रही है कुछ लोगों की। तो इस पर पूरी बात को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ हो क्या रहा है। कोई भी सरकार या कोई भी प्रशासनिक व्यवस्था तब तक काम करती है जब तक कि उसमें काम करने वाले सभी एक समवेत स्वर में, एक दिशा में संगठित होकर के काम करते हैं। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से जो वहां से जो खबरें आ रही हैं कि उत्तर प्रदेश की जो प्रशासन व्यवस्था है उसमें लॉबीबाजी, गुटबाजी शुरू हो गई है। प्रशासनिक व्यवस्था हो, प्रशासनिक संगठन हो या पुलिस का संगठन हो, उसमें भी कहीं न कहीं जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जिस प्रकार के जातीय गोलबंदी की गई थी या संप्रदाय के आधार पर, पंथ के आधार पर जो गोलबंदियां की गई थी, उस प्रकार की गोलबंदियां अब मुखर होने लगी है। धीरे धीरे दबे जुबान से ही दबे रूप में काम वहां कर रही है और इसका परिणाम छिटपुट कई दुखद घटनाओं के रूप में सामने आ रही है। पिछले दिनों जो एक गुप्त सूचना के अनुसार जो बातें हो रही हैं, समाज के लोग भी इस पर सोच रहे हैं, तो 100 से अधिक ऐसे अधिकारी चिन्हित किए गए हैं जिनका व्यवहार इस अवसर पर अनुकूल नहीं रहा या जिनके व्यवहार के कारण स्थिति संभलने की जगह और बिगड़ी हुई है। यह विराट आयोजन है और इसमें समाज की सहभागिता, धर्माचार्यों की सहभागिता के बिना यह संभव नहीं है। झूसी के बारे में खबर आई कि झूसी में भीड़ एकत्रित हो जाने के कारण और धक्का मुक्की के कारण ऐसी स्थिति बन गई कि बहुत सारे लोग बेहोश हो गए। उसमें से कुछ लोगों की मौत भी हो गई। 3 या 4 लोग, 5 लोग भी हो सकते हैं, मौत हो गई। भगदड़ भी मची, लोग अपने सामान को छोड़ करके आगे बढ़ गए, निकल गए सुरक्षित स्थान खोजने में। तो भीड़ आ रही थी, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रोकने की व्यवस्था कर दी गई, वाहन को आगे नहीं बढ़ने दिया गया। 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, यहाँ तक कि 7-8 घंटे तक लोग
सड़क पर अपने वाहनों में बैठे रहे, भूख से तड़पने लगे, तब स्थानीय लोगों ने व्यवस्था की उनको निःशुल्क भोजन कराने की। एक जगह पर भोजन की व्यवस्था हो रही थी, चल रही थी, और वहाँ पुलिस के आके एक अधिकारी जाता है और फरमान जारी करता है और बनाए गए पूरे भोजन में मिट्टी डाल देता है। यह तो अशोभनीय बात है। शायद उस पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई भी हो गई है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें जो है, ये नमूना के तौर पर दिखाई पड़ रही हैं कि जो उत्तर प्रदेश का जो पुलिस संगठन है, उसमें भी कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सारी ऐसी बातें ये कुंभ के अवसर पर हो रही हैं, जिसके परिणाम ये दुखद बातें सामने आ रही हैं। अब बात करते हैं धर्माचार्यों की। अयोध्या स्थित प्रख्यात धर्माचार्य मिथिलेश नंदीशरण जी ने कहा, स्पष्ट कहा कि ये जो पाप हुआ है, इस पाप में सभी शामिल हैं, समाज के प्रत्येक व्यक्ति शामिल है। हमारा व्यवहार ऐसा अनुकूल नहीं रहा, इसमें धर्माचार्य को भी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। इसका मतलब धर्माचार्य भी यदि उस प्रकार की दुखद घटना होती है तो उसमें शामिल है। हो सकता है कि पहले से आकलन में कोई त्रुटि रह गई हो, कमी रह गई हो, लेकिन जब गड़बड़ियां होने लगती हैं तो धर्माचार्यों को आगे बढ़ करके उसमें शामिल होना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अभी मुक्तेश्वरानंद जी की। उन्होंने सीधे तौर पर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना तरीके से, या आवेश में कहिए, उतावलापन में कहिए, कह दिया कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तत्काल इस्तीफा दें। यदि उनके कहने पर मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस्तीफा दे देते हैं तो कैसी स्थिति होगी? और अफरा तफरी की स्थिति होगी, और पूरे प्रशासन जो है, वहाँ का प्रशासन जो व्यवस्था देख रहा है, उसके साथ जद्दोजहद कर रहा है। बहुत सारे अच्छे पुलिस अधिकारियों के वीडियोज आ रहे हैं जो हाथ जोड़ करके, विनम्रता पूर्वक सहयोग करके और लोगों से अपील कर रहे हैं कि ऐसा नहीं करिए, पीछे हट जाइए, या ऐसे घाटों पर स्नान नहीं करिए जिससे कि आपकी जान जा सकती है। तो ये तो एक उदाहरण है। तो अभी मुक्तेश्वरानंद जी शंकराचार्य के पद पर आसीन हैं, और उनके मुख से इस प्रकार की बात निकलना, कहना, ये समझ से परे है। इसका मतलब है कि हमारे धर्माचार्य कहीं न कहीं उनकी जो सोचने की क्षमता है, या उनका आध्यात्मिक जो उत्कर्ष है, जो आध्यात्मिक जो अवस्था है, वो माया के जाल में आवृत होकर के कुछ ऐसी बातें कर रही हैं जो उस पद के अनुकूल नहीं। विख्यात संत पशुपति बाबा, जो गंगा, सरजू और सोन सभी नदियों के किनारे घूमते रहते थे, वो कहते थे कि शंकराचार्य के पद पर बैठा हुआ कोई यदि व्यक्ति, उसका आचरण सही नहीं होता है, उसका तप उस रूप में नहीं है, तो वह मृत शव की तरह पद को बना देगा, जिसके चारों तरफ षड्यंत्र होंगे और उससे समाज का अहित होगा। अभी मुक्तेश्वरानंद जी के संदर्भ में यह बात कहते हुए अत्यंत ग्लानि का अनुभव हो रहा है, लेकिन ऐसे अवसर पर इस प्रकार के दुर्भाग्यपूर्ण और गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य उनका नहीं आना चाहिए था। हमारी प्रार्थना है धर्माचार्यों से कि इस अवसर पर सामने आकर के, उनके सामने आना चाहिए और आकर के पूरी की पूरी बातों को एक सहयोगी के तौर पर सहयोग करना चाहिए, नेतृत्व संभालना चाहिए। और बहुत सारे धर्माचार्यों ने ऐसा किया भी, अपने अनुयायियों से तो कहा ही, लेकिन सामान्य जन सामान्य से भी अपील किया कि ये प्रयागराज में महाकुंभ के अवसर पर हिंदू समाज, सनातन धर्म का एक विराट स्वरूप सामने आया है। 5 करोड़ लोगों का एकत्रित होना ये साधारण बात नहीं है। इससे संपूर्ण विश्व में एक संदेश जरूर गया है, अब आप यहाँ नहीं आए, यहाँ आएंगे तो स्थिति गड़बड़ हो सकती है। इस विराट ऊर्जा को संभालने की क्षमता अब इस धरती, जो ये छोटा पड़ गया है, ये बहुत सैकड़ों वर्ग मील का ये धरती जो है, ये छोटा पड़ गया है। इसके साथ साथ दूसरी बात और है कि प्रयाग में स्नान करने के बाद लोग अयोध्या और काशी भी पहुंच रहे हैं भारी संख्या में। पिछले दिनों राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए चंपत राय जी ने अपील किया कि हमारी अयोध्या का जो क्षेत्र है, भूगोल जो है, वो बहुत छोटा पड़ गया है, इसलिए
महाकुंभ में स्नान करने के बाद आप अयोध्या दर्शन के लिए नहीं आए, सुविधापूर्वक बाद में आए। पिछले दिन इसका अर्थ है कि भारत का जो सामर्थ्य है, भारत के बारे में बताया गया है। स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, भारत एक ऐसा देश है जो ऋषियों का देश है, जिसकी आत्मा धर्म है। इसका मतलब भारत की आत्मा और उसके शक्ति का आधार फिर से जागृत हो रहा है। छोटी मोटी घटनाएं हुई हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन हम ऐसे जो संकट हैं, ऐसे जो अवरोध हैं, इसको पार करके और फिर से जो हम अपने गौरव को प्राप्त करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु के पद को प्राप्त करने के लिए बढ़ रहा है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के माध्यम से किस प्रकार के षड्यंत्र हो रहे हैं, भारत की छवि को धूमिल करने के कैसे नियोजित तरीके से जो काम हो रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।